जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के बायोलॉजी के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा बायो का 6वां लेक्चर है। हम जो है कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसमें क्या किया है, हमने जो है पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज जो है हमारा 6वां लेक्चर है ना। तो आज हम जो है कल की वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था कि जो है परागकण कैसे बने थे, है ना। लघु बीजाणु जनन कैसे हुआ था हमने ये पढ़ा था। फिर लघु बीजाणु जनन जैसे पढ़ा था कि लघु बीजाणु जन चतुष्क बनता है ना, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। फिर उसमें कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन करने के बाद क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। अब क्या है, हमारे परागकण बन चुके हैं, लघु बीजाणु जनन हो चुका है। तो अब लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन के बाद अब हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन के बाद, है ना। पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन के बाद पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था अपरिपक्व परागकोश। अब हमारा जो परागकोश है वो परिपक्व हो चुका है। कैसा हो चुका है? परिपक्व हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे परिपक्व परागकोश की संरचना। परिपक्व परागकोश की संरचना पहले हमने अपरिपक्व पढ़ी थी, अब हमको पढ़नी है परिपक्व परागकोश की संरचना। तो आइए बनाते हैं। देखिए परिपक्व परागकोश की संरचना क्या होती है, वही बनाइए। पहले परागकोश जैसा था बिल्कुल वैसा ही बनेगा। परागकोश जो है जैसा था बिल्कुल वैसा ही क्या करना है, बनाना है। इस टाइप से है ना, ऐसे था ऐसे। ये क्या है, हमारा परागकोश है। ये ऐसे था ना परागकोश, हमने पहले बना चुके हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें क्या होता था, इसमें जो है हर कोने पर एक लघु बीजाणुधानी थी। क्या थी? लघु बीजाणुधानी थी। अब जो है हमारा परागकण बन चुका है, तो अब इसको हम लघु बीजाणुधानी नहीं कहेंगे। अब इसका नाम हो जाएगा, अब जो है इसका नाम हो जाएगा परागपुटी। क्या हो जाएगा? अब इसका नाम रखेंगे हम परागपुटी या परागकण पुटी। अब इसमें परागकण बन चुके हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, परागपुटी, या फिर इसको हम कहेंगे परागकण पुटी। और इसमें पहले क्या थे, बीजाणुजन ऊतक थी, है ना, बीजाणुजन ऊतक थी। लेकिन अब जो है इसमें बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, परागकण बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? परागकण बन चुके हैं। समझेंगे ध्यान से, क्या बन चुके हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं। परागकण की जो रियल संरचना है वो जो है हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो ऐसे दिखा रहे आपको हैं, इसमें क्योंकि साफ जो है बन नहीं पाएगा, इसके बाहर जो है हम आपको परागकण बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए ऐसे जो है यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम 2-3 बना लेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से क्या करना है, हमको 2-3-4 परागकण क्या कर लेने हैं, बना लेने हैं हर एक में, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं परागकण। क्या है? ये हमारे हैं परागकण, ये हमारे हैं परागकण। क्या है? परागकण, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से उत्तर दिखा देंगे, जैसे पहले दिखाए थे ना, इस टाइप से। यहाँ पे गोल गोल थे, यहाँ पे ऐसे क्या करनी है, कुछ थोड़े हम दिखा देंगे। कुछ ही चेंज करना, ज्यादा बदलाव नहीं करना है। अब अच्छा, यहाँ पे ये जो वाली खांच है, ये वाली, ये जो खांच है ये वाली, इस खांच को हम कहते हैं, इस वाली खांच को हम कहते हैं स्फुटन खांच। क्या कहते हैं? इस खांच को हम कहेंगे स्फुटन खांच। स्फुटन खांच कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका नाम होगा स्फुटन खांच,
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ जो परतें थी हमारी लघु बीजाणुधानी की वो दिखा लेंगे। सबसे पहले क्या होती थी, देखो ऐसे दिखाएंगे, ज्यादा इसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सबसे बाहर हमारी रहेगी, सबसे बाहर जो रहेगी हमारी वो रहेगी बाह्य त्वचा। क्या रहेगी, बाह्य त्वचा। इस टाइप से दिखा देंगे। ये क्या है, ये है बाह्य त्वचा। ये क्या है, बाह्य त्वचा। इसके बाद एक और बना लेंगे, ऐसे दिखा देंगे। ये क्या हो जाएगी, इस त्वचा को हम, इस परत को हम नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे अंतस त्वचा। अंतस त्वचा क्या दे देंगे, अंतस त्वचा, है ना। और एक और परत होती है, हमने कल बताया था आपको कौन सी होती है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसी होती है मध्य परत। ये परतें कैसी हम सब बता चुके हैं, यहाँ पे केवल आपको लाइन के माध्यम समझा रहे हैं। इसको हम कहते हैं, इस वाली परत का जो नाम है, इस वाली परत को, ये परत मान लिया क्या हमारी है, मध्य परत। कैसी है, मध्य परत है, मध्य परत। कैसे, ये मध्य परत है। और इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर होता था टेपिटम। क्या होता था, टेपिटम को बना ले अंदर, ऐसे है ना, इस तरीके से होती थी। ये हमारी क्या है, ये हमारी है टेपिटम। क्या है, टेपिटम है। क्या है भैया, टेपिटम। कैसे, ये हमारी है टेपिटम। क्या है, टेपिटम है भैया। क्या है, टेपिटम है। अब समझेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, यहां समझेंगे। अभी जो हमारा परागकण है वो इस पराग पुटी के अंदर बंद है, इसको बाहर निकालना है। ये जो हमारे परागकण है ये पराग पुटी के अंदर बंद है, इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है। तो देखिए, जब तुम्हारी अंतस त्वचा होती है, ये होती है आर्द्रता ग्राही। कैसे होती है, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही कहे तो पानी की अवशोषण करने वाली, ये पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। आप कहोगे पानी आता कहां से है, तो जो वायुमंडल से पानी आता है उसको क्या कर लेती है, ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अब कितना अवशोषित करेगी, एक ऐसा समय कोई व्यक्ति हो, पानी पीता चला जाए, पीता चला जाए, एक ऐसा समय आएगा कि उसके शर्ट के बटन टाइट हो जाएंगे और बटने टूट जाएंगी, पेट भी फट जाएगा, है ना। वैसे ही क्या है, यहाँ पे इस अंतस त्वचा क्या करेगी, पानी को ग्रहण करेगी और एक ऐसा समय आएगा कि ये परत फट जाएगी। और जो परत फट जाएगी, इसका स्फुटन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये परागकण बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या करना, स्फुटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्फुटन। क्या हो जाएगा, इसका स्फुटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा। अब स्फुटन के बाद कैसा हो जाएगा, ये हमको ये देखना है। पहले आप ये वाला चित्र बना लीजिए, फिर उसके आगे का जो है हम आपको बताते हैं। चलिए बनाइए, चित्र बनाइए भी ये वाला, फिर इसके आगे जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है ना भैया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो है स्फुटन हो जाएगा, यानी कि जो है आपका जो पराग कोश है, या कह लो जिसमें लघु बीजाणुधानी पराग पुटी है या अंतस्फुट, क्या हो जाएंगे, इनका स्फुटन फट जाएंगे, है ना। तो कैसे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं। फटने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, फटने के बाद देखिए जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, समझेंगे ध्यान से। मार्कर भी नहीं चल रहा यार, यहाँ पे दिख रहा भी है कि नहीं, दिख रहा है ना। थोड़ा इसको जो है थोड़ा हम कम करते हैं ना, यहाँ से जो है ये वाला यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं और फिर बनाते हैं हम। ठीक है ना, इतना दिख रहा है ना। यहां से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, देखिए ध्यान समझेंगे। कुछ इस तरीके से हो जाते हैं ना भाई, ये जो है इस तरीके से क्या हो जाते हैं ये। और यहां थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना, ध्यान से थोड़ा समझना है।
समझो, देखो यहां से ऐसे है ना, ये इस टाइप से हो जाते हैं, यहां से ऐसे हैं, ये इधर भी ऐसे है। समझेंगे ध्यान से, यहां से ये ना इस टाइप से, ये समझेंगे थोड़ा ध्यान से भी, है ना। ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो हमारा क्या बनता है, जब स्फुटन हो जाता है तो ये कुछ इस शेप में आ जाता है, ऐसे, ठीक है ना। जब क्या होता है, स्फुटन होता है तो कुछ ये इस शेप में आ जाता है। हमारे जो पराग कण है, क्या दिया है, पराग कण है, जो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे जो पराग कण है वो यहाँ पे इधर आ जाएंगे। इधर देखिए ध्यान से, ये हमारे क्या आ जाएंगे, पराग कण आ जाएंगे यहां से। ये हमारे पराग कण क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, है ना। ये हमारे जो है पराग कण जो है बाहर निकल आएंगे, है ना। अब जो है हमने क्या किया, पराग कण जो अंदर थे, जब इसका स्फुटन हुआ तो हमारे पराग कण इस जो है पराग कुटी से बाहर आ गए, है ना। अब पराग कुटी से बाहर हमारे पराग कण आ चुके हैं, तो इनका नाम क्या होगा, ये हमारे पराग कण क्या है, ये जो बाहर निकले क्या है, पराग कण है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करेंगे, इस तरीके से हम फिर से जो है कोशिकाएं दिखा देंगे, इस टाइप से ज्यादा इस तरीके से, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और हमारी केवल 2 परतें बचती हैं, जिसमें पहली परत का नाम होता है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, और एक होती है अंतस त्वचा, अंतस त्वचा। बाकी सभी खत्म हो जाती हैं, केवल एक बाह्य त्वचा बचती है, एक अंतस त्वचा बचती है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं बचता है। ये था हमारा परिपक्व परागकोश ये वाला, और ये है स्फुटित, स्फुटित परागकोश। कैसा है, स्फुटित परागकोश है ये हमारा, ठीक है ना। अब पराग कण जो है बाहर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम पराग कण के बारे में कल पढ़ेंगे कि पराग कण क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या, उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, ये सभी पराग कण क्या करेंगे हम कल पढ़ेंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के चित्र बना लीजिए, है ना, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ही सरल तरीके से बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। तो अपने मित्रों से क्या करें, शेयर करें। फिर मिलेंगी कल हम पराग कण को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।